आशीष, देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर 100% कोरोना के पेशेंट्स होते हैं तो 80 पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। केवल 20% है जिनमें सिम्टम्स हैं, जिसमें 5% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आईसीयू या हॉस्पिटल की जरूरत होती है। जबकि इंडिया में तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में जो परसेंटेज है वो केवल 3% लोगों का, केवल 3% है जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है। और जो इंडिया में जो डेथ्स हैं या जिनको, वो भी बहुत कम है। जो वेंटिलेटर यूसेज है पेशेंट्स का वो केवल 0.5% है। यानी इंडिया में जिसकी जो मारक है क्षमता, जो हमने यूएस या इटली में देखी, वो हमारे इंडिया में कम है। घबराने की बात नहीं ना, बस सबसे इंपॉर्टेंट है हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमें मास्क का प्रॉपर यूज करना है, और जो हमारी गाइडलाइंस हैं जिससे हम अपने हेल्थ को और अपने जो स्वास्थ्य को अच्छे से रखें वैसे ही करना है। देखिए ये हमें समझना पड़ेगा, इसको हमको ना फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलना है। लोगों से दूरियां नहीं बनानी, वो एक तरीके का मरीज ही है, एक तरीके का फ्लू का इन्फेक्शन ही है। हमें दूरियां नहीं, हमें इस तरीके से उनकी लाइफ को सिंपल करना है और हमें उनसे बचना है, सो दैट अगर उनमें कोई साइकियाट्रिक या कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो बच सके। हमें ऐसे पेशेंट से तो ज़्यादा बात करनी चाहिए ताकि उनमें डिप्रेशन ना हो और वो जल्दी से जल्दी अपने इस जो भी बीमारी उससे रिकवर कर सके। देखिए बच्चों में तो कम संक्रमण का खतरा है, मगर अभी तक बहुत सॉलिड स्टडीज आई नहीं ना जिससे हम कह सके। इसलिए जो हमारी गाइडलाइंस है आईसीएमआर के, हमने उसे बच्चों को भी बोला है 10 साल के बच्चों को वो भी घर के अंदर रहें, क्योंकि बच्चों में जो एसी रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू ये वायरस अंदर जाता है, वो रिसेप्टर प्राय कम पाया जाता है। हाँ, बुजुर्ग में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। एक एज एक ऐसा फैक्टर है जिसमें इम्यूनिटी लोगों की कम होती रहती है, और जो 65 ईयर से जो ज़्यादा लोग हैं उनको सब, किसी को डायलिसिस हो रही है, किसी को पार्किंसंस है, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। क्योंकि जितनी भी स्टडीज, दुनिया भर की स्टडीज है, उनमें हमने यही पाया कि जिनमें कोमॉर्बिड इलनेस है, मतलब जिनमें इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसी में फ्लू मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, और ऐसे ही पेशेंट सक्कम हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट में डेथ या आईसीयू में इससे ज्यादा हो रहा है, तो उनको समझना चाहिए। जी बिल्कुल, बिकॉज ये डिजीज आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम इसको किस तरीके से टैकल कर रहा है। इसीलिए अभी तक कहा जा रहा है कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिनको एसोसिएटेड डायबिटीज है या कैंसर पेशेंट्स है या डायलिसिस पेशेंट्स है, उसी में इनकी जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा पाई जा रही है। क्योंकि इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए ये देखा जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्पेशली इन इंडिया, कि इसकी इंसिडेंस या इसका इफेक्ट उन लोगों में ज़्यादा है। देखिए जिनको हो सकता है कि उनको नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, तो मेरी तो ये एडवाइस है, अगर आपको सर्दी खांसी हो रहा है तो आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए। अगर आप घर में, अगर आपके पास 2 कमरे हैं तो आप एक कमरे में अपने को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। जो मेडिसिन से, डॉक्टर से टेलीमेडिसिन या जैसे भी करके आप थोड़ा मेडिसिन चालू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेडिसिन इसमें देनी नहीं ना, कुछ एजिथ्रोमाइसिन या एंटीफ्लू ऐसी मेडिसिन देनी होती है, उन मेडिसिन को लो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने को डिस्टेंसिंग करना चालू करें। आपके जो कपड़े हैं उसको अलग रखें, उसको खुद ही धुलने की कोशिश करें। जो भी खाना है वो अपने आप खुद ही लेके, बर्तन को खुद ही धुल के अपने घर में प्रोवाइड कराएं। ऐसे कंडीशन में जो थोड़ी प्रिकॉशंस होती है, ऐसे जो फ्लू के पेशेंट्स हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर 3-4 दिन के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो बहुत जरूरी है आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, और जो इसका कोविड-19 का आरटी-पीसीआर का जो टेस्ट है वो टेस्ट कराएं और इसकी डायग्नोसिस फटाफट कराएं। देखिए हमें पहले समझना पड़ेगा 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें या तो कम सिम्टम है या तो ना सिम्टम है, या तो वो प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। अगर ऐसे पेशेंट कम्युनिटी में, पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे तो वो दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। भले उनको सिम्टम नहीं ना, मगर मान लो किसी बूढ़े से या किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट से मिलेंगे तो उनमें सिम्टम्स हो सकते हैं, दूसरा वाला उससे ग्रसित हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, ये यूनिफॉर्म गाइडलाइन है, आप मास्क पहने। मास्क में जरूरत नहीं ना कि आप 3 प्लाई मास्क पहने, N95 पहने। अगर एक कपड़े का भी मास्क यूज कर लेते हैं वो भी वेल इनफ है। आपके सिक्रीशन जो कि पानी के थ्रू या आपके जो बोलते हैं उसके थ्रू जाते हैं वो रुक सकते हैं। जो ड्रॉपलेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो किसी से भी आपकी तरफ है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि सामने वाला संक्रमित है कि नहीं है। बिल्कुल। तो हम एक प्रोटेक्शन अगर अपने ऊपर यूज कर रहे हैं, इट कैन बी अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये सबसे पहला एक डिफेंस हो सकता है जो आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये आप यूज कर सकते हैं। एक सिंपल घर में बना हुआ कपड़े का मास्क भी आपको हेल्प करेगा इससे प्रोटेक्ट करने में।
देखिए इसमें क्या है, जो वायरल का जो ऊपर का पार्टिकल है वो लिपिड का बना हुआ, फैट का बना हुआ है। अल्कोहल वो अल्कोहल सैनिटाइजर जिसमें 65% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट है, केवल वही फायदा करेगा, क्योंकि इतना कंसेंट्रेशन अल्कोहल में चाहिए जो कि इस वायरस के जो अपर लोड उसको घोल सके। जैसे हम बार बार हाथ धुलते हैं, हाथ धुलने में भी जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं साबुन के, वो वायरस को अटैच करके उसको किल कर देते हैं। यानी 65% से ज्यादा ही अल्कोहल का जो जिसमें मात्रा हो। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अल्कोहल मार्केट में आती है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेंट्रेशन 40% हो सकता है। यानी अल्कोहल का कुल्ला करने से, अल्कोहल का हाथ धुलने से या गरारे करने से ये वायरस नहीं मरता है। कि इसका अभी कोरोना का केवल एक ही एक इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो आप अपने को 2 मीटर की दूरी पर रहें, अपना मास्क अपने साथ इंटैक्ट रखें। अगर आपने अनफॉर्चुनेटली कोई अनटच सरफेस छू लिया है, आप उसको जब भी वापस घर आए तो आप अपना हाथ धुलें, जो आपने कपड़े रखे हैं उसी समय उसको डिस्कार्ड करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के या सोप सॉल्यूशन में डाल के नए कपड़े पहने, सो दैट हमको बस इस स्प्रेड को रोकना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझना पड़ेगा, अगर मैं किसी की कोरोना पेशेंट मेरे सामने मुझे देख भी लेता है, मुझे उससे कोरोना नहीं होगा, कम से कम कांटेक्ट टाइम चाहिए 15 से 30 मिनट, और वो भी 1 मिनट की कम दूरी से अगर आप किसी से बात करते हैं तभी आपको संक्रमण का खतरा रहता है। केवल सामने के कोरोना आने से आपको कोरोना नहीं होगा, इसलिए इसको इतना डरने वाला कोई बात नहीं ना, बस अपने को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। डॉक्टर